देखिए, कांग्रेस हमेशा से 33% वुमेन रिजर्वेशन को सपोर्ट करती आई है। एक्चुअली इट्स ए लॉन्ग ओवरड्यू पेंडिंग डिमांड कि वुमेन रिजर्वेशन जो एक्ट है उसको इंप्लीमेंट किया जाए। 2023 को जब नारी शक्ति वंदन अधिनियम एक्ट पास हुई थी, तब के तब उसको इंप्लीमेंट कर देना चाहिए था। अगर वो उस समय इंप्लीमेंट हुआ होता, तो आज जो है 2024 के जनरल असेंबली इलेक्शन में बहुत सारे औरतों ने पार्टिसिपेट किया होता। आज आपको बहुत सारे महिला रिप्रेजेंटेटिव देश भर में दिखने को मिलता। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। भारतीय जनता पार्टी द्वारा बनाई गई सरकार को किस चीज का डर था वो पता नहीं, बट उन्होंने एक और कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर एक और अमेंडमेंट करवाया, एडिशन करवाया आर्टिकल 334 सेक्शन ए का, जिसमें ये कहा गया है कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम का इंप्लीमेंटेशन तब होगा जब पहले सेंसस होगा, सेंसस के बाद डिलिमिटेशन, फिर कंस्टिट्यूएंसी आइडेंटिफाई किए जाएंगे, फिर जाके एक तिहाई औरतों को, महिलाओं बहन को रिजर्वेशन दिया जाएगा। अब सेंसस कराना भारतीय जनता पार्टी द्वारा चुनी गई सरकार ने इतना डिले क्यों करवाया? जबकि 2011 के बाद 2021 को सेंसस कराना था। 10 साल के बाद सेंसस होती है, पर ये सरकार ने सेंसस का कोई भी एक्टिविटी नहीं कराया। उसको 3-4 साल और डिले करा दी। अब जाके जब बंगाल का इलेक्शन आ रहा है, असम का इलेक्शन आ रहा है, उनकी जो रिप्रेजेंटेटिव पार्लियामेंट में घटते जा रहा है और देश भर के कॉन्स्टिट्यूएंसीज में उनके रिप्रेजेंटेटिव का पार्टिसिपेशन कम होता जा रहा है, तब भारतीय जनता पार्टी द्वारा बनाई गई सरकार को जल्द से जल्द सेंसस कराना है, डिलिमिटेशन कराना है, फिर इसके बाद कॉन्स्टिट्यूएंसी कर्व आउट करना है। ये सब पहले कराना चाहिए था। हर स्टेट का यही मांग था, स्पेशली अरुणाचल। वी नीड more parliamentary constituencies, not only parliamentary constituencies बस assembly constituencies भी चाहिए, ताकि हमारे महिला बहनों का इक्वल रिप्रेजेंटेशन आप पार्लियामेंट में भी देखे और स्टेट में भी देखे। आई एम फुल्ली अवेयर, हम पता है कि आजकल हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ओपेड लिखना शुरू कर दिया है, आर्टिकल लिखना शुरू कर दिया है मीडिया प्लेटफॉर्म में। पहले तो वो अपनी मन की बात टीवी रेडियो के जरिए एक्सप्रेस करते थे, अब उसने लिखना भी चालू कर दिया है। जो कुछ दिन पहले आर्टिकल लिखा था वो नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 के बारे में उन्होंने कुछ जिक्र भी किया था और लिखा भी था। लेकिन ये बता दे कि वो आर्टिकल लिखकर या वुमेन रिजर्वेशन के ऊपर चर्चा करके ही वांट्स टू हैव अ सेल्फ प्रोक्लेम्ड डिक्लेरेशन दैट ही हैज चैंपियनड इन वुमेन डेवलपमेंट और वुमेन एम्पावरमेंट और मे बी एंडोर्सिंग वुमेन लीडरशिप। ऐसा उनको ये पता लगना चाहिए कि कांग्रेस हैज चैंपियनड ऑलरेडी चैंपियनड वुमेन एम्पावरमेंट एंड डेवलपमेंट बाय फेयर मीन्स एंड विद इंक्लूसिविटी सिंस 1994, जब ये 73rd एंड 74th अमेंडमेंट हुई थी, जिस पर हम बहनों को, हम महिलाओं को आरक्षण मिली थी पंचायत लेवल और म्युनिसिपल लेवल पर इलेक्ट होने का। तब से आज तक आपको पता होगा लगभग 40% ऑफ द वुमेन दे आर इलेक्टेड इन अर्बन एंड रूरल गवर्निंग बॉडीज, कम से कम 15 लाख के आसपास होगा। तो हमारा जो माननीय प्रधानमंत्री जी हैं वो इस इल्यूजन में न रहे कि ही इज चैंपियनिंग by endorsing or promoting women leadership or women empowerment or maybe leading the women to participate in electoral politics. हाँ, कांग्रेस फुल्ली सपोर्ट करता है वुमेन रिजर्वेशन एक्ट को। जल्द से जल्द ये वुमेन रिजर्वेशन एक्ट है वो इंप्लीमेंट कराना चाहिए। 2023 से देखिए, नारी शक्ति वंदन अधिनियम के तहत औरतों को, महिलाओं को रिजर्वेशन पर इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में पार्टिसिपेट करने का जो हक दिया गया है वो अभी तक इंप्लीमेंट नहीं हुआ। हमारी पार्टी जो है, अदर ऑपोजिशन पार्टीज आल्सो, दे हैव बीन डिमांडिंग फॉर द स्पीडी एंड स्विफ्ट इंप्लीमेंटेशन ऑफ नारी शक्ति वंदन अधिनियम टू 2023, बट आज तक भारतीय जनता पार्टी और उसके चुने हुए प्रधानमंत्री ने इंप्लीमेंट करने के बारे में सोचा नहीं, बट रादर ये गोल गोल घुमाया कि वो कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंगली काम करना चाहता है। जिस कॉन्स्टिट्यूशन में एक आर्टिकल है 334 सेक्शन ए, जिसमें लिखा हुआ है कि पहले सेंसस होगा, फिर डिलिमिटेशन होगा, डिलिमिटेशन के अनुसार कंस्टिट्यूएंसी कर्व आउट किया जाएगा, फिर उसमें से एक तिहाई औरतों के लिए रिजर्वेशन का प्रोविजन डाला जाएगा, वो भी पायलट स्कीम पे 15 साल तक अगर ठीक चला तो फिर उसको रिवाइव किया जाएगा। दैट इज वेरी अनफेयर एक्चुअली। अब ये देखिए कि सेंसस के बाद डिलिमिटेशन के बाद कंस्टिट्यूएंसी को कर्व आउट करना, फिर इसके बाद डिसाइड करना कि कहाँ किधर पे महिलाओं के लिए रिजर्वेशन लगेगा। इट विल टेक अ टू लॉन्ग ड्यूरेशन, प्रोसेस बहुत लंबा होगा। क्या पता कि इन सारे प्रोसेस में हमारा ये जो महिला रिजर्वेशन है टू पार्टिसिपेट फेयरली इन पार्लियामेंट एंड असेंबली इलेक्शन का ये जो प्रोविजन वो कहीं थिन एयर में वेनिश ना हो जाए या फिर इसका कोई नेचुरल डेथ ना हो जाए। तो इसी कंसर्न से वी हैव बीन पेस्टरिंग। अब
आर्टिकल लिखने से नहीं होता है, टीवी पर या रेडियो पर मन की बात कहने से नहीं होता है। कांग्रेस ने हमेशा महिलाओं को पॉलिटिकल इक्विटी प्रमोट करने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए, उनके पॉलिटिकल राइट्स को आगे रखा, उसकी महिलाओं के एम्पावरमेंट को, उनके डेवलपमेंट को। अब चाहे हमारे माननीय प्रधानमंत्री जो टर्म्स एंड नॉमेनक्लेचर बदल के जितना भी लिखे कि पहले वुमेन डेवलपमेंट था, अभी वुमेन लेड डेवलपमेंट होगा, जो भी नॉमेनक्लेचर बदलना है, करना है, बोलना है, बोलिए, काम करना है, करे। लेकिन सबसे पहले नारी शक्ति वंदन अधिनियम को जल्दी से जल्दी इंप्लीमेंट किया जाए। 2023 से अभी तक पेंडिंग है। अब कितना साल हो गया? 3 साल हो गया। वी हैव बीन वेटिंग। अगर वो 2023 को जिस समय ये एक्ट पास हुआ, अगर लागू हो जाता 2024 को, आज कितनी महिलाएं पार्लियामेंट में, कम से कम अराउंड 60-70 के प्रतिशत के करीब महिला वहां पार्लियामेंटेरियन होना था, असेंबली में बहुत सारे एमएलएज होना था। बट देखिए कि व्हाई द बीजेपी लेड गवर्नमेंट इज डिलेइंग दिस, दे हैव ऑप्टेड फॉर दिस डिले टैक्टिक, वी डू नॉट नो। माननीय प्रधानमंत्री जी ने एमपीज की सीट, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की सीट 850 तक बढ़ाने का प्रपोजल रखा है। तो माननीय प्रधानमंत्री जी से हमारा यही अपील रहेगा कि अरुणाचल को स्पेशल कंसिडरेशन दिया जाए। यहां पे सेंसस या पॉपुलेशन काउंटिंग को सिर्फ इंपॉर्टेंस ना दिया जाए, बट द सेंटर हैज टू अंडरस्टैंड द स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस ऑफ जियोपॉलिटिक्स। आज अरुणाचल में हमारे यहाँ 2 लोकसभा सीट है, 1 राज्यसभा सीट है। जो 2 लोकसभा सीट है उसको बढ़ाकर 5 तक किया जाए, और जो 1 राज्यसभा सीट है उसको बढ़ाकर 2 तक किया जाए। Yes, I do agree with the statement of श्रीमती सोनिया गांधी जी, चेयरपर्सन फॉर कांग्रेस पार्लियामेंट्री पार्टी। उनका मेन कंसर्न यही है कि 33% वुमेन रिजर्वेशन का कोर इशू कहीं ये सेंसस डिलिमिटेशन एंड रीड्रॉइंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसी के चक्कर में गायब ना हो जाए। जो पॉलिटिकली इक्विटेबल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन इन पार्लियामेंट एंड असेंबली में का जो इशू है वो कहीं डिस्प्लेस या मिसप्लेस ना हो जाए, और 33% रिजर्वेशन के कवर में भारतीय जनता पार्टी द्वारा बनाई गई सरकार जो है कोई एडवांटेज या कोई इलिजिटिमेट बेनिफिट्स ना ले। सोनिया गांधी जी का कहना यही है कि जो अगर डिलिमिटेशन विच इन्वॉल्व्स इन इंक्रीजिंग एंड स्ट्रेंथनिंग ऑफ लोकसभा must be politically, it should not be calculative or arithmetically कि रीड्रॉइंग करो कंस्टिट्यूएंसी का इतना में, जहां पे बीजेपी की जो है रिप्रेजेंटेटिव जीत सके, उससे उनका सरकार सेंटर में आए। उनका कहना यही है कि इट शुड बी बेस्ड ऑन सोशल जस्टिस प्रोसेस, ना कि आप उसको एक कैलकुलेटिव वे में लेके जाए अपने पार्टी को परमानेंटली सत्ता में रखने के लिए, अपने एडवांटेजेस के लिए। The fastest online food delivery service of Arunachal. Download the app